तिलक हमेशा इस सूर्य उंगली से ही लगाना चाहिए। कभी भी किसी के भी तिलक करो, चाहे स्वयं के करो चाहे दूसरे के करो, अंगुष्ठ का और इस सूर्य उंगली का ही प्रयोग करना चाहिए। तिलक लेकर जब दूसरे को या भगवान को या स्वयं को जिसको भी तिलक कर रहे हो, तो इस सूर्य उंगली से पहले तिलक करो, उसके बाद अंगुष्ठ से उसे ऊर्ध्वगामी बनाओ। नारियल पे जब भी तिलक करने का मौका आए, कई बार तिलक करके नारियल मंदिर में चढ़ाना होता है, तो हमेशा नारियल को सीधा पकड़ो। नारियल में जो 3 आँख होती हैं वो ऊपर की ओर होनी चाहिए और उसे सीधा पकड़कर अंगुष्ठ से ऊर्ध्वगामी तिलक करो। कभी भी नारियल की नीचे की ओर तिलक नहीं करना चाहिए। नारियल की 3 आँखें जिस ओर होती हैं उस ओर नारियल को ऊर्ध्वगामी पकड़कर अंगुष्ठ से ऊपर की ओर तिलक करते हुए फिर उस नारियल को मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार माथे पर भी तिलक किया जाता है। कभी तिलक ऊपर से नीचे की ओर नहीं लाया जाता। तिलक हमेशा आज्ञा चक्र पर नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है ताकि यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बने। गृहस्थियों को, संसारियों को सूखा हुआ तिलक कभी नहीं करना चाहिए। सूखा तिलक केवल मुर्दे को या सन्यासी को होता है। बाकी तिलक में थोड़ा पानी जरूर मिला लेना चाहिए। तिलक में 2 बूंद ही डालो पर पानी जरूर डालो। सूखा तिलक नहीं लगाना चाहिए। चाहे वो रोली है, चाहे हल्दी है, चाहे अष्टगंध चंदन है, कोई भी है। और दूसरी बात, जैसे तिलक कभी सूखा नहीं लगाते, ऐसे ही मांग में सिंदूर कभी गीला नहीं लगाते। मांग में सिंदूर हमेशा सूखा ही भरना चाहिए। मांग में गीला सिंदूर भरना अपशगुन माना जाता है। तिलक ज्ञान की परंपरा में सबसे पहला गुरु की ओर से दिया जाने वाला प्रसाद है। गुरु शिष्य को उसके प्रारब्धों से उबारने के लिए सबसे पहले एक ही काम करते हैं कि उसके आज्ञा चक्र को अपनी सूर्य उंगली से छू देते हैं ताकि वो जाग जाए। पहले तो कहते थे चाहे गृहस्थी हो या साधु, राजा हो या रंक, सूना माथा किसी का नहीं होना चाहिए। सूना माथा किसी का नहीं होना चाहिए। तिलक लगाए बिना माथे को रखना अच्छा नहीं होता। आप संतों को देखेंगे वो रात में भी तिलक लगा के सोते हैं। कई बार हम जैसे लोगों का पसीने में तिलक छूट जाता है तो हम लोग तुरंत पुनः अपना तिलक धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता मृत्यु कब आएगी और मैं बिना तिलक और कंठी के मरना नहीं चाहता। मेरे माथे पर तिलक होना चाहिए। इसलिए रात्रि में भी कभी बिना तिलक के शयन नहीं करते। माथे पर तिलक होना चाहिए। माताओं को बिंदी बताई गई। मुगलिया सल्तनत में स्टिकर की बिंदी आने लगी। पहले माताएं स्टिकर की बिंदी नहीं लगाती थी, कुमकुम की बिंदी लगाती थी, केसर की बिंदी लगाती थी। आज भी आप जो चंदन होता है ना, उसको डिब्बी में घोल करके रखो। उसमें रोली मिलाओ थोड़ी सी, हल्दी मिलाओ थोड़ी सी और केसर मिलाओ और उसको डिब्बी में घोल कर रख लो। उसका रंग बहुत प्यारा हो जाता है।
आपकी लाल बिंदी के जैसा हो जाता है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पीला चंदन, लाल चंदन और थोड़ी सी रोली और केसर, ये 5 चीज मिला करके और थोड़ा सा उसमें पानी डाल लो, डिब्बी में घोर के रखो और उसको अपनी सूर्य उंगली से अपने माथे पर लगाओ। बहुत शुभ होता है। स्टिकर की बिंदी पहले माताएं नहीं लगाती थी, अब लगाने लगी है। और स्टिकर की बिंदी तो आई ही आई, समय तो बहुत बदल गया। अभी तो खैर जमाना बदल रहा है, जैसी साड़ी वैसी बिंदी। लाल बिंदी तो चलो स्टिकर की थी, कैसी भी थी, लाल तो थी, लेकिन अभी तो जैसी साड़ी वैसी बिंदी। लाल है तो लाल, काली है तो काली, पीली है तो पीली, सब रंग की बिंदी आती है और सब डिजाइन की बिंदी आती है। सांप जैसी भी आती है और भी आती है, सब डिजाइन की बिंदी आती है। सुंदर सुंदर बिंदी लगाती है माताएं। और कई कई बार तो शहरों में कहीं देखने को मिलता है, गांव में भी मिलता है देखने को, कोई नीला या काला श्रृंगार पहने हुए माता हो और बिंदी भी वैसी, नाखून भी वैसे ही, और आजकल वो चेहरे पे पुताई होती ना, थोड़ा गाल पे, थोड़ा आँख पे, वो भी थोड़ा वैसे ही सेम सेम कलर, मैचिंग मैचिंग। कभी कभी गौर से देखना, ऐसा लगेगा जैसे सुपनखा यहीं आ रही है।